Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. Welcome to Mr. Endo Park. Today, our topic is about the CSS, PMS, ICS compulsory subject, which is known as General Science and Ability, having 100 marks weightage. इसमें केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी और फिज़िक्स के पोर्शन होते हैं. आज हम डिस्कस करेंगे जो बायोलॉजिकल पोर्शन है. इस बायोलॉजिकल पोर्शन में हमने सबसे पहले सेल डिस्कस करना है, जो कि पिछले मेरे लेक्चर्स में मैंने उसको डिस्कस किया है ऑलरेडी. सो आप उसी लेक्चर्स को देखें, पिछले लेक्चर्स को, तो सेल के बारे में आपको कंफर्म हो जाएगा कि सेल क्या है और इसका फंक्शन क्या है और कैसे काम करता है और डिफरेंसेस क्या है. ये पूरी डिटेल में हमने वहाँ पर डिस्कस किए हैं. अब फर्दर स्पेसिफिकेशन में आते हैं, जो कि सिलेबस का हिस्सा है, जो आउटलाइन से हमने उठाया हुआ है. उसमें आज हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियस के बारे में. न्यूक्लियस ये वो पार्ट है, वो हिस्सा है सेल के अंदर. जिस तरह एक इंसान के बॉडी में सर होता है और सर के अंदर फिर दिमाग होते हैं, वहाँ से पूरी बॉडी कंट्रोल होती है, इसी तरह न्यूक्लियस से पूरा सेल कंट्रोल होता है. और ये सेंट्रल डोग्मा है. न्यूक्लियस के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, वो है डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है, जो कि हेरिडिटरी मटेरियल है. इसको रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था. रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में डिस्कवर किया था. और आज हम इसकी स्पेसिफिकेशन पढ़ेंगे न्यूक्लियस में. डायग्रामेटिकली अगर मैं आप लोगों को बताऊं, ये है न्यूक्लियस. और न्यूक्लियस के इस मेम्ब्रेन को, जिस तरह इसका मेम्ब्रेन है, इसी मेम्ब्रेन, जिस तरह हमने सेल मेम्ब्रेन पढ़ा था, बाइलरी वगैरह, इसी तरह यही मेम्ब्रेन भी इस तरह है. इसको कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, सुराख होते हैं, जिसको कहते हैं न्यूक्लियर पोर्स. इसी न्यूक्लियर पोर के ज़रिए से जब अंदर ट्रांसक्रिप्शन होगी, डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनेगा, तो वो इसी न्यूक्लियर पोर के ज़रिए से मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में बाहर आएगा. तो ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और ये है न्यूक्लियर पोर. इसके अंदर मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पर डीएनए होता है, डीएनए जो कि डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, लेकिन आपको इस तरह नज़र नहीं आएगा, क्रोमोसोम के फॉर्म में होगा. और बाकी फर्दर डीएनए और क्रोमोसोम जो है नेक्स्ट उसमें लेक्चर में डिटेल में हम डिस्कस करेंगे. इसके अलावा न्यूक्लियस के अंदर एक छोटा सा ग्रेन्यूल होता है, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोलस. इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोलस. ये जो न्यूक्लियस होता है, ये क्या है? दिस इज साइट फॉर राइबोसोम सिंथेसिस. यहाँ पर राइबोसोम बनते हैं. और ये न्यूक्लियोलस जो है, बजाते खुद ये राइबोसोम्स यानी राइबोसोमल आरएनए, आरएनए और प्रोटीन से बना होता है. इसके